व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 के बारे में। जी हाँ, सीरीज के लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 8 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बनके रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। So without wasting my time anymore, let's start the explanation of episode number 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जो कि किसी से बच के भाग रही है। पहले इसका नाम है एना। भागते हुए इसे घर दिखता है और ये उस घर के अंदर चली जाती है। ऊपर आते टाइम उसका वाटर ब्रेक हो जाता है, मतलब कि वो जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वो पुश कर रही होती है, लेकिन तभी बाहर से एक इन्फेक्टेड की आवाज आती है। वह एना इस इन्फेक्टेड से बच के भाग रही थी। वो इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और एना पे अटैक करने लगती है, लेकिन एना अपने नाइफ से उसे मार देती है और इसी दौरान उसने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन इस फाइट के दौरान उस इन्फेक्टेड ने एना के पैर पे काट लिया था। उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसने जल्दी से उसका अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया। एना उसका नाम रखती है एली। जी हाँ, ये एली की मॉम है, मतलब कि ये चल रही है एली की बैक स्टोरी। इसके बाद हम देखते हैं मर्लिन को, जो अपने एक आदमी के साथ यहाँ पे आती है और यहाँ पे आती वो देखती है एना को, जो कि अपने गले पे नाइफ लगा के बैठी थी, क्योंकि वो भी एक इन्फेक्टेड में टर्न होने वाली है और एली की प्रोटेक्शन के लिए वो टर्न होने से पहले ही खुद को मार लेगी। मर्लिन और एना बचपन से दोस्त है, तो इसी दोस्ती के चलते एना मर्लिन को एली का ध्यान रखने के लिए कहती है, पर मर्लिन इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वह एना ये बात जानती थी कि मर्लिन उसकी बात जरूर मानेगी। वो कहती कि मेरी बेटी का ध्यान रखना एंड मुझे शूट कर दो। पहले तो मर्लिन उसे मारने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर वो एली को उसी आदमी को दे देती है और अंदर आके एना को शूट कर देती है। तो ये थी ना सिर्फ एली बल्कि उसकी मॉम एना की भी बैक स्टोरी। अब चलते हैं प्रेजेंट की तरफ। यहाँ पे जोल एली से बात करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी भी एली डेविड वाले इंसिडेंट को ओवरकम नहीं कर पाई है। एंड डेफिनेटली एक छोटी सी बच्ची के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है जिसे भुला दिया जाए। वेल यहाँ पे जोल पूरी ट्राई कर रहा था कि वो एली को अच्छी तरीके से ट्रीट करे एंड उसके अंदर का जितना भी डर है वो निकल जाए। अब फायरफ्लाइज के कैंप तक जाने के लिए उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर से जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज सामने का रास्ता ब्लॉक है। पता नहीं सीरीज में हर आसान रास्ता ब्लॉक क्यों होता है। ये बिल्डिंग के अंदर से जाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती। अब जोल डिसाइड करता है कि वो एली को ऊपर भेजेगा और एली एक लैडर नीचे फेंक देगी। वो एली को ऊपर चढ़ाता है और एली लिटरली लैडर को नीचे फेंक देती है। जोल इससे काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन एली उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। जोल जब उसे फॉलो करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक जिराफ को देख रही थी। उस जिराफ को इतनी पास से देख के एली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद एली और जोल मिलके उस जिराफ को पत्ते खिलाते हैं एंड एली ये सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है, क्योंकि वो एनिमल लवर जो ठहरी। इसके बाद वो जिराफ अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है और यहाँ पे जोल एली से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम इस सब को भूल सकते हैं, मतलब कि हम वापस से टॉमी के पास जा सकते हैं एंड आराम से वहाँ पे रहेंगे। पहले शायद एली इसके लिए मान जाती, लेकिन जितना कुछ एली ने किया है यहाँ पे पहुंचने के लिए, तो एली नहीं चाहती कि ये सब यूं ही जाया जाए। वो कहती कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए फिर मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। पहले यहाँ पे जोल को भी बुरा लग रहा है कि वो एली से जल्द ही बिछड़ जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाके ये लोग वापस से बैठ जाते हैं और यहाँ पे फाइनली जोल एली को सारा के बारे में बताता है। वो कहता है कि जैसे ही आउटब्रेक आया उसके कुछ ही घंटों बाद सारा मारी गई। सारा के मरने के बाद जोल बिल्कुल टूट चुका था और कुछ दिन बाद उसने सुसाइड करने की ट्राई करी, लेकिन हिचकिचाने के चलते उसका निशाना चूक गया। बट इससे अब उसे एक कान से कम सुनाई देता है एंड फाइनली अब जाके उसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी आई है। सारा कहती है कि मतलब टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। इस पे जोल कहता है कि ये सब कुछ टाइम की वजह से चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली ही वांट टू से कि एली ने उसे ठीक किया है, मतलब कि जब से जोल की लाइफ में एली आई तब से उसकी जिंदगी में खुशी आनी शुरू हो गई। अब वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को बेटर फील कराने के लिए वो जोक्स पढ़ने लगते हैं। वो लोग जोक्स पढ़ते पढ़ते जा रहे थे और तभी उन पे फायरफ्लाइज अटैक कर देते हैं। इससे जोल बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने मर्लिन खड़ी होती है, मतलब कि उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मर्लिन जोल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है, बिकॉज वो अकेला एली को यहाँ पे लेकर आ गया। वो कहती है कि जो काम मेरे लोग नहीं कर पाए वो तुमने अकेले ने कर दिया। अब जोल मर्लिन से कहता है कि मुझे एली के पास ले चलो। मर्लिन कहती है कि उसकी सर्जरी हो रही है और ये सुनकर जोल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि आखिर उसे सर्जरी की क्या जरूरत है। अब मर्लिन उसे बताती है कि बचपन में जब वो पैदा हुई थी तो उसके पैदा होने से पहले ही उसकी मॉम एना इन्फेक्टेड थी और जब एना ने कॉर्ड कट किया उससे पहले एली के अंदर कॉर्डिसेप आ चुके थे। वो कॉर्डिसेप बचपन से उसके ब्रेन में ग्रो कर रहे हैं और अब जब भी उसके अंदर ये फंगस जाता है, मतलब कि कोई इन्फेक्टेड अगर उसे काटता है तो ये कॉर्डिसेप सिग्नल देते हैं कि ये इंसान पहले से इन्फेक्टेड है। हालांकि वो सच में इन्फेक्टेड नहीं है, यानी कि इन्फेक्टेड तो है लेकिन एक इन्फेक्टेड की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो इस फंगस को यही लगता है कि ये इंसान इन्फेक्टेड है तो इसे वो और इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एली की सर्जरी हो रही है और ये कॉर्डिसेप है उसके ब्रेन में। जी हाँ, इस सर्जरी के बाद एली जिंदा नहीं बच पाएगी। ये सुनकर जोल का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसे किसी और इम्यून बच्चे को पकड़ लो।
मर्लिन कहती कि ऐसे किसी और इंसान को ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जोल एली को मरने नहीं देने वाला। इस पे मर्लिन कहती कि मैं भी तुम्हारा पेन समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं भी उसी पेन से गुजर रही हूँ, लेकिन अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और मर्लिन अपने 2 लोगों को जोल के पीछे लगा देती है और कहती है कि इसे यहाँ से बाहर छोड़ के आओ, और अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश की तो इसे शूट कर देना। और वो लोग जब जोल को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं तब जोल की नजर पड़ती है सर्जरी रूम की लोकेशन पे। फिर जब वो लोग स्टेयर्स पे आते हैं तो जोल उन दोनों पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पे जोल के अंदर की सारी फीलिंग्स मर चुकी थी और उसके अंदर अगर किसी के लिए फीलिंग थी तो वो थी एली। अब उसका गोल है एली को प्रोटेक्ट करना। वो उन दोनों को मार देता है एंड ऊपर आने लगता है। ऊपर उसका सामना कई लोगों से होता है एंड वो 1 बाय 1 सभी को मार देता है। वेल ये पूरा सीन बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक था। इसके बाद फाइनली वो सर्जरी रूम में आता है और वो एली को अनटाई करने के लिए कहता है। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तभी एली एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देता है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। बट गाइस बिलीव मी, इससे भी ज्यादा शॉकिंग सीन आने वाला है। इसके बाद वो नर्सेज से एली को अनटाई करने के लिए कहता है और फिर उसे यहाँ से ले जाता है। वो एक कार तक पहुंच जाता है और तभी यहाँ पे आ जाती है मर्लिन। मर्लिन कहती कि आखिर तुम इसे कब तक बचाओगे, कभी ना कभी तो तुम्हें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। वो कहती कि एली को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, जबकि तुमने इतना कुछ किया, यानी कि पूरी बिल्डिंग में तहलका मचा दिया। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे हम जोल को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एली भी पीछे लेटी हुई है, मतलब कि उसने मर्लिन की बात नहीं सुनी। यहाँ पे एली उससे पूछती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई, तो जोल उसे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे जैसे कई इम्यून लोग प्रेजेंट हैं और उनकी मदद से भी क्योर नहीं बन पा रहा है। एंड जब एली की सर्जरी हो रही थी तब वहाँ पे रेबल्स ने अटैक कर दिया और इसी दौरान कई लोग मारे गए, बट जोल किसी तरह एली को बचा के ले आया। लेकिन तभी हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पे मर्लिन जोल के सामने थी। जोल मर्लिन की बात नहीं सुनता और उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो एली को कार में लेटाता है एंड फिर से मर्लिन के पास आता है। मर्लिन कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, बट जोल कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम एली के पीछे जरूर आओगी। और फिर एक ही झटके में जोल उसे मार देता है। एंड यही था एपिसोड का सबसे क्रेजी सीन, मतलब कि लिटरली हम रेडी ही नहीं थे मर्लिन की डेथ के लिए। मींस उसने एली से झूठ बोला। आगे जाकर उनकी कार खराब हो जाती है और अब आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना होगा। चलते चलते जोल एली से कहता है कि आज अगर सारा जिंदा होती तो तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनते। फिर एली जोल से कहती है कि जब हम कैंसर सिटी में थे तब तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने सबसे पहले किसका मर्डर किया है। ये मर्डर था रायली का, मेरी अपनी दोस्त। वो बताती कि उस रात हम दोनों को इन्फेक्टेड ने बाइट कर लिया था और हम दोनों ही कन्वर्ट होने का वेट कर रहे थे। अब एली तो इम्यून है तो डेफिनेटली उसे कुछ भी नहीं हुआ, बट रायली कन्वर्ट हो गई एंड सैडली उसे रायली को मारना पड़ा। जी हाँ, रायली उसका पहला मर्डर था। वो कहती कि मुझे लगा था कि मेरे डीएनए से सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड फाइनली मेरे अंदर का जो गिल्ट है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब रायली, टेस और सैम सबकी मौत बेकार गई। जोल एली से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मत मानो। अब एली को वैसी जोल पे शक हो रहा था और ये बात सुन के एली को जोल पे और भी ज्यादा शक होने लग जाता है। वो कहती कि मेरी कसम खाओ कि तुमने जो कुछ भी बताया था वही हॉस्पिटल में हुआ। मतलब ये कंफर्मेशन करना चाहती है कि एली को बचाने के लिए कहीं जोल नहीं तो कुछ नहीं किया। जोल एली की झूठी कसम खाते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो अब उनका मिशन है टॉमी के पास जाना। वेल जोल का ये झूठ कभी ना कभी तो एली के सामने आएगा, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सीजन 2, जो कि डेफिनेटली अभी रिलीज नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि सीजन 2 कब तक आएगा। वेल मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड इफ यू एंजॉय दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.